अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहामास की वो बात बताने जा रहा हूँ कि जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई। बहामास एक छोटा सा कंट्री है, जजीरों पे मबनी। नसाओ इसका कैपिटल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अमेरिकन्स भी आते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। ये क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान वाक़या है। और इसका जो नसाओ कैपिटल है ना, वो यहाँ पे क्वींस स्टेट केस और इस तरह की बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए भी मशहूर है, और लैंडस्केपिंग अमेजिंग वंडरफुल। दोस्तों आज मैं इसके बात करूँगा जी जॉब वीज़ा की। देखें, फॉरेनर जो होते हैं ना, वो अच्छे की तलाश में पूरी दुनिया में जाते हैं और देखते हैं जहाँ पे उनको अच्छी जॉब मिल जाए तो वो वहाँ पे अपने आप को यूटिलाइज़ करते हैं, और इस सिलसिले में वो अप्लाई भी करते रहते हैं। तो बहामास का जो डॉलर है ना, वो तकरीबन उसकी रेशियो जो अमेरिका के यूएसडी उसके आसपास है। यहाँ पे 3 तरह की जॉब्स होती हैं जी, जो ज़्यादा बेटर हैं फॉरेनर्स के लिए। एक तो हेल्थ केयर की, जिसमें आप डॉक्टर बन के जा सकते हैं, आप नर्स बन के जा सकते हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ में जा सकते हैं। जो डॉक्टर की यहाँ पे सैलरी है ना, एक मैं लमसम बता रहा हूँ, पाकिस्तान में वो पर एनम मुझे नहीं पता कितना कमाता है एग्जैक्ट फिगर, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ये है कि वो 1 करोड़ और 56-57 लाख के आसपास एक साल में कमा लेता है। और समझ लें कि अगर उसका खर्चा निकाल लें तो एक साल में वो तकरीबन 1 करोड़ 10-12 लाख रुपए बचा लेता है, कमा नहीं बचा लेता है। इसी तरह जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पे तकरीबन कोई 70 से 75 लाख रुपए बचा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो उससे नीचे पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो तकरीबन कोई 20-30 लाख रुपए साल का बचा सकते हैं, कमा नहीं बचा सकते, हो सकता है 30-40 लाख तक भी चले जाए। इसी तरह मैनेजेरियल जॉब्स हैं, इसी तरह टूरिज़्म के सेक्टर में जॉब्स हैं, इसी तरह जो एक्वेटिक लाइफ में जॉब्स हैं। याद रखें, जो भी कंट्री आइलैंड्स पे बेस करता है वहाँ पे मैरीटाइम एक्टिविटीज़, एक्वेटिक लाइफ, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप फिशरी से रिलेटेड हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपने जॉब तलाशना होगी जनाब। यू हैव टू सर्च द जॉब फर्स्ट। अगर आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि इसका इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है, या जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर को कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, वो भी आपके लिए वहाँ पे स्ट्रगल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो बात करता है और आपको अपनी जो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इजाज़त लेता है, और उसके बाद आपके लिए जॉब ऑफर लेटर तैयार करता है या वर्क परमिट तैयार करता है। जब दोस्तों वो ये सारा कुछ कर चुका होता है, तो फिर वो आपको वो लेटर भेजता है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। याद रखिए, बहामास का जो कॉन्सुलेट जनरल है वो डेफिनेटली बैठता है जी इस्लामाबाद में भी, कराची में, लेकिन आपको यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन वीज़ा, ठीक है। तो इस सिलसिले में मैंने लास्ट टाइम पूरा प्रोसेस बताया था और वेबसाइट भी बताई थी, पोर्टल भी बताया था। तो अगेन ये जो ऊपर आपको पोर्टल नज़र आ रहा है, वेबसाइट, यहाँ पे जाके आपने पूरा प्रोसेस करना होता है। आपने अपना नाम, पता, एड्रेस और ये सारा कुछ और बताना होता है कि भाई आपका पासपोर्ट वैलिड है 6 मंथ्स के लिए, आप यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। तो यहाँ पे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो जो स्पॉन्सर्ड बंदा होगा ना, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो स्पॉन्सरशिप है उसका आप पूरा बताएंगे, ये बंदा है, ये कंपनी, ये फलां सारा कुछ, ठीक है। उसकी डिटेल देना पड़ती है, और उसका इनविटेशन लेटर या वर्क परमिट या जॉब ऑफर लेटर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा जी, ये बातें तो होगी सारी। अब आपके पास जी वर्क परमिट हो गया, आपने वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और ये कुछ 3-4 पेजेस हैं। आप मेरी अगर लास्ट वीडियो देखें तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। अब आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया, जिसमें आपका पासपोर्ट है, जिसमें आपका जॉब ऑफर लेटर अपलोड करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी तस्वीर है, इसके अलावा आपकी टिकट है, इसके अलावा जी आपका कवरिंग लेटर और CV भी उसको आप अटैच करके PDF में बना के वहाँ पे
अपलोड कर दें। तो ये सीधा वहाँ पे होटल बुकिंग है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो उसने डेफिनेटली आपको रहने का भी कहा होगा, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। जी मैं इसके पास रहूँगा, ये मेरा है जी वो रेजिडेंस का एड्रेस, ये सारा कुछ आपने वहाँ पे बताना है। और आपने ये भी बताना है कि आपने भाई कितनी देर के लिए रहना है, 1 साल 2 साल 4 साल, वो डेफिनेटली आपके वर्क परमिट में लिखा होगा। तो इसकी फ़ीस $100, $150, $250 या $300 हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कितना वीज़ा है, और डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड है या स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भांपते हुए आप इसको ये जो भी पोर्टल मैंने बताया इस पे आप जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये तो है जी इसका एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि आपने अपने आप को भी रेडी करना होता है। फॉर एग्जांपल बहामास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आइलैंड्स हैं। नसाओ भी उनका बहुत बड़ा जजीरा है, इसके अलावा छोटे मोटे जजीरे मिला के 30-32 जजीरे बनते हैं। अगर आपको वहाँ का वेदर सूट नहीं करता, अगर आप ज़्यादा फ्लड्स को, ज़्यादा पानी को, ज़्यादा बारिश को, ज़्यादा जो ऐसी वाटर लाइफ की ज़िंदगी को नहीं पसंद करते, तो मेरा ख्याल है दैट्स अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। मैं मानता हूँ वहाँ पे जॉब्स हैं स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर्स, फॉर नर्सेज और फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई नो और जॉब थोड़ी सी कम है, और जॉब्स थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को बॉदर करना पड़ेगा, क्या है कि वो एटमॉस्फेयर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तीसरी चीज़ वो ये है दोस्तों कि बहामास में आप अगर आपके पास USA का वीज़ा है, ठीक है, क्योंकि USA के सिटीजन वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो बगैर वीज़े के भी जा सकते हैं। और वहाँ पे जो सीमैन है, ठीक है, क्योंकि इनका एक सीमैन का वीज़ा भी होता है। तो अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास USA के रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपके पास उनका वीज़ा है 10 साल का या इससे भी ज़्यादा, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम स्टे है वो 30 डेज़ है डेफिनेटली। इसके साथ साथ ये है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ऑनलाइन वीज़ा उनको ऑफ़र करते हैं, लेकिन आप उनकी लिस्ट में नहीं आते। यू विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन वीज़ा थ्रू पोर्टल। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिलता है, लेकिन आप उस पर अप्लाई नहीं करते। आपके पासपोर्ट पे आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि मैंने सैलरी तो बता दी, अब एक्सपेंसेस भी सुन लें। देखें, अब वहाँ पे आप नॉर्मल चीज़ें भी लें ना, और पूरे दिन को अगर उसमें डिवाइड करें कि आपके नाश्ता, आपका खाना, लंच, डिनर, वो सारा कुछ मिला के, और आपके हेल्थ का मसला सारा कुछ करके, तो मेरे मुताबिक $150 पर डे है, $150 पर डे। तो अब इस हिसाब से देख लें भी कितने पैसे बनते हैं। और आप इन $150 को $40 पे भी लेके आ सकते हैं, $60 पे भी लेके आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो नुकसान तो खैर नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि आपकी बचत कम होगी, और आप अपने साथ अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो सेकंड फेज़ है। अगर आप उनको लेके जाते हैं तो फिर आपका 300, पौने 300 या $200 तक का खर्चा है। ये चीज़ें में रखें। तो प्यारे भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं ना ही लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको जस्ट गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।